अंगद जी का लंका जाना और रावण की सभा में अंगद रावण संवाद। इहाँ प्रातः जागे रघुराय, पूछा मत सब सचिव, बोला करियो बेगिना करियो उपाय, जामवंत कहे पद सिर नाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठायो बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निदाना, बाल तन बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन को जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुण के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हारी की कहो, परम चतुर मैं जानत है, काज समारता सोई ते सोई, रिपुसन कहो बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु के वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी, अंगद उठे हो सोई गुण सागर, ईस राम कृपा जाकर करे हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़कर और उनके चरण की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो, अस विचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियो। स्वामी सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और श्रीद पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले सभी सिर नाई, प्रभु प्रताप और सहज शंका, रन बांकरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकरा वीर बाली पुत्र स्वाभाविक से ही निर्भय है। पुर बैठत रावण का बेटा, खेलत रहा सो होई गे भेटा, बात ही बात करश घड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहि अंगद कहे लात उठाई, गए पद पटके भूमि भवाई, निशिचर निकर देखी भट भारी, जय तय चले न सकी पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां था भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक एक सन मरमु न कही, समझिता सुवध चुप करी रही, भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जय जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण के पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया है। अवधों कहा करी करतारा, अति सबित सब करी विचारा, बिन पूछे मगु देहि रिखाई, जेहि विलोकि सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जैसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है।
गयो सभा दरबार तब सुमरि राम पद कंज सीठवनी इतुत चितव धीर वीर बलकुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर आ गए और वह धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐठ शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावई निज जनावा सुनत भैंसी बोला दस सीसा आनु बोले कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है। आयु पाई दूत बहुधाय कपिकुंजरी बोल ले आए अंगद दीख दसानन बैसे सहित प्राण कंजल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों के हाथ में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव कांचन का पहाड़ हो। भुजा विटप सिर सिंह समाना रोमावली लता जनु नाना मुख नासिका नयन काना गिरी कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों शिखरों के समान रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह का नाक का नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयो सभा मन नेक न मूरा बाली तन अति बल बांकुरा उठे सभासद कपि कहु देखी रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई राम प्रताप सुमरे मन बैठे सभा सिर नाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सीन निशंक होकर चला जाता है वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वह निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गया। कह दस कंठ कवंते बंदर मैं रघुवीर दूत दसकंदर मम जन कही तही रही मिताई तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा हे दशग्रीव मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता और तुमसे मित्रता थी इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलुस्य कर नाती शिव रंच पूज्य बोय भांति बर पायो कीन सब काजा जीत्यो लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है पुलुस्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमसे बहुत प्रकार से पूजा की है उससे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालो और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा हरियाणि सीता जगदम्बा अब सुध कहाँ सुनो तुम मोरा सब अपराध क्षमयु प्रभु तोरा। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुता करी आगे ए विधि चलियो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्री के साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राय त्राय अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगे तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोल संभारी मूड न जान्यो मोहि सुरारी कहु निज नाम जनक कर भाई केहि नाते मान्यो मिताई। रावण ने कहा अरे बंदर के बच्चे संभल कर बोल मूर्ख मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता।
किस नाते से मित्रता मानता है।